सिविल सोसाइटी के ज़हन में एक सवाल अक्सर गर्दिश करता है और ताहिरुल कादरी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं उसके बाद वापस चले जाते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत? 2018 के आम इंतखाबात में ताहिरुल कादरी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ थामे कंटेनर के ऊपर खड़े थे और उनकी जानब से कहा जा रहा था कि हम मिल के पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको तब्दील करेंगे। उसके बाद राहें जुदा कर ली गई। क्या वजह? पाकिस्तान अवामी तहरीक को इक़्तिदार मिलता है तो किस तरह निज़ाम बदलेंगे? क्या कोई प्लान कर रखा है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक की एक यहाँ पे तकरीब का इनाकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के साहिवाल डिवीज़न के प्रेसिडेंट मलिक अहमद अखवान साहब। इनसे जानते हैं कि आज की तकरीब के क्या मकासद थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, जो आज पाकिस्तान अवामी तहरीक की यहाँ पे तकरीब का इनाकाद किया गया, क्या मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिराजी साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। 2021 से 2023 तक हमारा ये एक तंजीमी साल था जो मुकम्मल हुआ है। तो आज 2023 से 2025 तक हमारी तंजीमें 9 हुई है। इसमें हमने आज इलेक्शन हुआ है, उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ज़िला उकाड़ा का सदर जनाब तसद्दुक़ हुसैन चौधरी साहब को मुंतखब किया है। बाकायदा इसका वोटिंग हुई है, बाकायदा प्रोसेस हुआ है, इलेक्ट्रल प्रोसेस। और हमारे जनरल ये सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वाइज तंजीम साजी हुई है सारी? जी डिस्ट्रिक्ट वाइज। कितने डिस्ट्रिक्ट की तंजीम की गई है? अभी तो फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तंजीम हुई है। तो कुछ दिनों पहले हमने पाकपतन डिस्ट्रिक्ट की तंजीम मुकम्मल की है, साहिवाल की मुकम्मल की है। आज सिर्फ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी की है, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला उकाड़ा के सदर और जनरल सेक्रेटरी अली इसनैन संगोका साहब, उनका चुनाव हुआ है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक बाकायदा तौर पर आइंदा आने वाले इंतखाबात में शमूलियत इख्तियार कर रही है, इलेक्शन के मैदान में उतर रही है? जी शोर है। अभी जो पिछले 1-2 महीने पहले जो एक प्रोसेस हुआ था, उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ज़िला उकाड़ा की बहुत सी सीटों से MPA के कागजात जमा कराए थे और इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक मोटरसाइकिल के निशान पे हर PP हल्के से इलेक्शन लड़ेगी। ये बाकायदा हमारी क़यादत की तरफ से अनाउंस हो चुका है और इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की। 2018 के आम इंतखाबात में ताहिरुल कादरी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ थामे कंटेनर के ऊपर खड़े थे और उनकी जानब से कहा जा रहा था कि हम मिल के पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको तब्दील करेंगे। उसके बाद राहें जुदा कर ली गई। क्या वजह थी? 2014 का धरना था जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने मिल के धरना दिया था, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे रास्ते जुदा हो गए। उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इमरान खान का जो नज़रिया था कि हम इस इलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करके इलेक्शन में आके इस मुल्क की हालत ज़ार बेहतर करेंगे। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन हमें जाना चाहिए, लेकिन ये मंजिल नहीं है इलेक्शन में जाके हालात बदलना। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना यह था कि इलेक्शन से पहले किस तरह हालात बदले जा सकते? मैं अर्ज़ करता हूँ ना, आपने 2 मुख्तलिफ सवाल कर दिए हैं। पहला आपका सवाल है उसके ऊपर मेरा जवाब ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये नज़रिया है कि जब तक पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदलेगा, ये धांधली का निज़ाम नहीं बदलेगा, तब तक आपको अच्छी क़यादत मैसर नहीं आ सकती। जिसने करोड़ों रुपए लगाए और वो MNA MPA का इलेक्शन लड़ रहा है, वो कैसे मुमकिन है वो असम्बली में जाके वो अपने कारोबार को ना बढ़ाए, वो अपनी ज़ातियात के लिए कुछ ना करे? तो जाहिर है वो अवाम के लिए क्या करेगा जो करोड़ों रुपए लगा के जा रहा है। इतने सखी तो हमारी अवाम नहीं है ना, हमारे जो सियासी पंडित हैं अगर इतने सखी हैं जो अवाम के लिए फ़लाह के लिए करोड़ों लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे गुर्बत क्यों है? तो हमारा मानना यह है कि जब तक इस निज़ाम को बदला ना जाए और मुतबादल निज़ाम ना लाया जाए, इस निज़ाम से धांधली और पैसे का ख़ात्मा, पैसे की रेल पेल का ख़ात्मा ना किया जाए और अच्छी और साफ़ सुथरी क़यादत असम्बलियों में ना जाए, उस वक्त तक मुल्क के हालात नहीं बेहतर हो सकते। अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक को इक़्तिदार मिलता है तो किस तरह निज़ाम बदलेंगे? क्या कोई प्लान कर रखा है? अच्छा, मैं पिछला थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें आपके हलके में कोई MNA MPA के लिए एक इंजीनियर, डॉक्टर, कोई सुलझा हुआ आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर वो आ जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए,
तो क्या आवाम उसको वोट देगी? इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग करना और डॉक्टर का काम है पेशेंट को चेक करना। मेरा तो नहीं ख्याल कि डॉक्टर का काम इलेक्शन लड़ना है। देखें, जो जो आपकी हुकूमतें हैं ना, उसमें एक डॉक्टर का भी शोबा होता है, महकमा सेहत। तो डॉक्टर भी चाहिए, और इंजीनियरिंग के भी कई शोबे होते हैं, जिन्होंने बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, जिन्होंने सड़कें बनानी होती हैं। तो आपको इंजीनियर्स की रहनुमाई भी चाहिए। हमारा असल में मसला ही है ना कि हमने जिस मर्ज़ का इलाज करना है उस मर्ज़ के डॉक्टर के पास नहीं जाते हमने अगर बवासीर का इलाज करना है तो हम जो है ना वो दिमाग वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर दिमाग का इलाज करना है तो हम हड्डियों वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जो बंदा आपकी असल तशखीस कर सकता है, असल मर्ज़ को, जो डॉक्टर है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हमें जो मज़दूरों के मसाइल हैं वो मज़दूर हल करेगा, डॉक्टरों के मसाइल डॉक्टर हल करेगा, जो बाकी जो शोबाजात हैं, जब तक हर बंदा अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लेके पार्लियामेंट में नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। सिविल सोसाइटी के ज़हन में एक सवाल अक्सर गर्दिश करता है और ताहिरुल कादरी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है ना, ये एक गैर रवायती सियासी जमात है। रवायती सियासी जमातों का अंदाज़ टोटली मुख्तलिफ है। मसलन रवायती सियासी जमात का मतलब ये है कि जो रवायती अंदाज में धन धौंस धांधली और भी जो भी हरबे इस्तेमाल करेंगे वो अपनी ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने ज़ाती फ़ायदे। जब बंदे की ज़ात और अपना नफ़ा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वो उसको करने के लिए हर मंजिल को, चाहे वो आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़ हो, हर वो काम करना चाहता है। लेकिन जो गैर रवायती सियासी अंदाज़ सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनाया जाता है, जो हकीकी मिशन है, जो नज़रियाती मिशन है, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी, वहाँ पे रवायती सियासत नहीं की जा सकती। अच्छा मलिक साहब, अभी मैं आपकी तकरीब में बैठा था तो बात हो रही थी कि साने मॉडल टाउन के शौदा के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ की फराहमी जो है ना उनको मिल सके। तो मेरा सवाल ये है, बड़ा दिल दुखा, कि क्या ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया, इतने कमज़ोर तरीन, मतलब हम दुआओं के सदक़े और दुआएं कर रहे हैं। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब भी हुकूमत में रहे, अभी भी गवर्नमेंट जो PDM की है, इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या वजह है? अच्छा, मैं इस पे एक शेर अर्ज़ करूँगा कि कातिल की ये दलील मुनसफ़ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुनसफ़ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो सर, ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है, तो इस पे क्या इस पे कमेंट किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि हमारा इंसाफ यानी कि हमें इस मुल्क के अंदर नहीं है? देखें सर, 9 साल हो गए साने मॉडल टाउन को हुआ। हम अदालतों के हमने चक्कर लगाए, हमने JIT के लिए एप्लीकेशंस दी, JIT बनी भी, फिर उसकी जो रिपोर्ट है उसको शात नहीं किया गया, फिर JIT के ऊपर स्टे दे दिया गया, हाई कोर्ट्स में रुल गया, नीचे लोअर कोर्ट्स में रुल गया। हमने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोई इंसाफ है ही नहीं, ना ही कोई इंसाफ देना चाहता है। और आपने खान साहब की बात की, तो मैं इसको थोड़ा सा मोर्द इल्ज़ाम खान साहब को भी ठहराऊँगा कि 3.5 साल उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की, वज़ीर आज़म रहे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था सानिया मॉडल टाउन, शोधाए मॉडल टाउन के लिए, उनको वो इंसाफ नहीं दिला सके। और मेरा ख़्याल है अगर सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाता तो उसके बाद कोई सानिया बपा ना होता। अच्छा मलिक साहब, आपने उकाड़ा की सूबाई नशिस्त PP 187 से पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया है। बहुत बड़े बड़े नाम पहले से इस मैदान में उतरे हुए हैं, क्या आप उनको हरा पाएंगे? पाकिस्तान अवामी तहरीक एक नज़रियाती जमात है और हमारी असास नज़रिए पे कायम है। तो हम इलेक्शन भी इंशाल्लाह नज़रियात पे लड़ेंगे, अपनी असास पे लड़ेंगे, और अपनी ताकत, हक़ और सच कहने की जो ताकत है, उस पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आजकल के जो हालात बने हुए हैं, कौम भी हक़ और सच के साथ खड़ी होगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आप हुकूमत पाकिस्तान को और आवाम को? आवाम को तो मैं, हुकूमत पाकिस्तान को तो मैं पैगाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर दी तो फिर मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी। तो ये खैर अज़र मज़ा आपसे आवाम से ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक के दरवाज़े खुले हैं आवाम के लिए।
जौक दर जौक अवामी तहरीक ज्वाइन करें। यही एक हकीकी जमात है, नज़रियाती जमात है। और इंशाअल्लाह अगर आपने अवामी तहरीक का साथ दिया तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे।